तो दोस्तों, आप सभी जानते हो कि आने वाले समय में भारत के विमानों क्षेत्र का बहुत ही ज्यादा विकास होने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत के जितने भी एयरलाइंस हैं, उन्होंने बड़े बड़े ऑर्डर देना शुरू कर दिए हैं, वो भी अमेरिकन। और इसके अलावा फ्रांस का कंपनी एयरबस और बोइंग को इसको लेकर भारत की तरफ से कम अभी 1000 प्लेन के ऑर्डर दे दिए गए हैं, जो कि विश्व में अब तक के सबसे बड़ा ऑर्डर भारत की तरफ से प्लेस किया जा रहा है। एक साथ भारत $200 बिलियन के आसपास के हवाई जहाज खरीदने वाला है, परंतु भारत सरकार की ऐसे समय में और इतने बड़े ऑर्डर को देते समय में एक बड़ी महात्माकांक्षा है, और वो यह है कि इन जहाजों को हम सीधा विदेशों से ले लेंगे तो भारत को कोई फायदा नहीं होगा। ना तो भारत को इन जहाजों को खरीदने से रोजगार मिलेगा और ना ही किसी भी प्रकार का लाभ हम ले पाएंगे, क्योंकि विदेशी कंपनियां इन जहाजों को बनाने की जो तकनीक है वो भारत को देना ही नहीं चाहता है। तो भारत ने सोचा हम $200 बिलियन हम फ्री में क्यों फूंक दें और भारत को ये जहाज भी नहीं मिल पाएंगे। परंतु भारत सरकार ये चाहती है कि भारत को ये जहाज तो मिले, साथ में एक फाइनल असेंबली लाइन भी हो। भारत के अंदर भी इन जहाजों को कंपनियां बनाने की खोली जाए। जी हां, आप सभी ने सही सुना। अभी हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि बोइंग और एयरबस जैसी कंपनियों का एक दांव भारत की सरकार के साथ फंस गया है, क्योंकि भारतीय सरकार चाहती है ये कंपनियां इतने बड़ी संख्या में भारत को जब अपने विमान बेचेंगे तो अपने विमानों को इनको भारत में ही बनाना होगा, जिससे भारत में सबसे पहले तो रोजगार उत्पन्न होगा। इसके अलावा इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जब भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो भारत के वैज्ञानिक को जहाज बनाने की तकनीकी विशेषज्ञता हासिल हो पाएगी, जिससे भारत आगे आने वाले समय में खुद के ऐसे ही परिवहन करने वाले बड़े बड़े विमानों को भी बना सकता है। फिलहाल में भारत की तरफ से आने वाले समय में कम से कम 2000 ऐसे प्लेन का ऑर्डर देने की संभावना है आने वाले 20 साल के अंदर। इसीलिए भारत सरकार चाहती है कि आने वाले समय में इन जहाजों की फाइनल असेंबली लाइन भारत के अंदर भी लगाई जाए और यह जहाज को भारत में ही बनाया जाए। आप सभी को क्या लगता है? और भारत सरकार जो फैसला ले रही है कि इन जहाजों को इतनी बड़ी संख्या में खरीदने के साथ साथ इन जहाजों की तकनीक भी भारत को मिलने चाहिए और ये जहाज भारत के अंदर बननी चाहिए, तो क्या भारत सरकार का यह फैसला सही है या फिर गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।